आवाज उठाते हैं कि नीतीश कुमार पोस्टर से बैनर से क्यों गायब कर दिया गया, जिंदा उनको दफन कर दिया गया। कहीं पर नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं नजर आया। मंच पर शपथ ग्रहण हो रहा था, नीतीश कुमार जी वहाँ मौजूद थे। 85 एमएलए के साथ खड़ा एक व्यक्ति था और उनकी तस्वीर नहीं थी। अंजाम की परवाह नहीं करता आनंद मोहन, काम शेर करता है, अंजाम बुजदिल सोच। आज बिहार में जो बोर्ड लग रहा है उसमें उप मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं है? विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। वो आज क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार को घुमाने लाते हैं, भोजन कराने लाते हैं, जिंदा दफन कर दिया गया। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। बीजेपी चाहेगा, हर पार्टी चाहती है एकाधिकार, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? जो लोग मंत्रणाकार हैं, जो लोग सहयोगी हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। जिस पार्टी के 85 एमएलए हैं उस पार्टी के सुप्रीमो नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का फोटो शपथ ग्रहण समारोह वाली पोस्टर में नहीं होती है। जिस पार्टी के 85 एमएलए हैं उस पार्टी के दो डिप्टी सीएम बिहार सरकार में है, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, और दोनों में से किसी भी व्यक्ति का सरकारी कार्यक्रमों में जो पोस्टर लगती है बिहार सरकार का, जो विज्ञापन अखबारों में छपती है, उसमें उनका नाम फोटो नहीं दिया जाता है। इसको लेकर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने सवाल खड़ा किया है कि नीतीश कुमार को आज की तारीख में मजबूरी का फायदा जेडीयू के कुछ नेता उठा रहे हैं। निशाना भूंजा पार्टी है। भूंजा पार्टी मतलब आप सभी लोग समझते हैं, जो इन दिनों जेडीयू का हर छोटा बड़ा फैसला ले रहे हैं। संजय झा और समेत तमाम जो नेता हैं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द, उसको लेकर आनंद मोहन निशाना साध रहे हैं कि जेडीयू को पूरी तरीके से इन लोगों ने गिरवी रख दिया है भारतीय जनता पार्टी के सामने। जरा सुनिए, पूर्व सांसद आनंद मोहन भूंजा पार्टी पर हमलावर हैं और क्या कह रहे हैं। जरा उनके पहले पूरे बयान को आप सुनिए। वो समय आने वाला है, एरिया रगड़ कर देना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने काम किया, आज आप जाके देखिए, जिंदा उनको दफन कर दिया गया। कहीं पर नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं नजर आया। मंच पर शपथ ग्रहण हो रहा था, नीतीश कुमार जी वहां मौजूद थे। 85 एमएलए के साथ खड़ा एक व्यक्ति था और उनकी तस्वीर नहीं थी उस मंच पर। आज जब आप होते हैं तब दो एलायंस पार्टी के उप मुख्यमंत्री की तस्वीरें होती हैं। आज बिहार में जो बोर्ड लग रहा है उसमें उप मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं है? विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जी का। आखिर 85 लोगों के साथ समर्थन में है, ऐसा क्यों आया? ऐसी परिस्थिति मैं बीजेपी को दोष नहीं दूंगा। बीजेपी चाहेगा, हर पार्टी चाहती है एकाधिकार, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? जो लोग मंत्रणाकार हैं, जो लोग सहयोगी हैं, वो आज क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार को घुमाने लाते हैं, भोजन कराने लाते हैं, जिंदा दफन कर दिया गया नीतीश कुमार। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि नीतीश कुमार पोस्टर से बैनर से क्यों गायब कर दिया गया? ये इस प्रदेश की पिछड़ी जातियां जो 20 वर्ष से सत्ता में सहभागिता देख रहा था, पिछले 4 को जब होली था किसी ने होली नहीं मनाई। किसने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया? कैसे दे दिया? आज कहा जाता है, ये बात जब उठाए कहा जाता है बेटा को मंत्री नहीं बनाए इसलिए बिगड़े हुए। तब कौन बेटा का मामला था? जब हमने कहा था कि अगर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री तो सम्राट चौधरी बेहतर विकल्प है। क्यों कहते हैं ये बात? तो साथियों, मैं प्रेस के मित्रों से कहूंगा कि आप इस बात को समझिए। ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है, आनंद मोहन बेटा के लिए बौखला गया है। इसके पहले क्यों बोला था आनंद मोहन? एयरपोर्ट पर उतरते हम नहीं जानते थे ये सब बोलने का अंजाम क्या होगा। अंजाम की परवाह नहीं करता आनंद मोहन, काम शेर करता है, अंजाम बुजदिल सोचता है। तो आपने सुना पूर्व सांसद आनंद मोहन को, जिन्होंने कई बड़े सवाल जो है वो खड़े किए। उन्होंने कहा कि भाई पेटी जो पहुंचाएगा वही मंत्री बनेगा।
पेटी पहुंचाने का मतलब आप सभी लोग समझते ही हैं। याद कीजिए विधानसभा का चुनाव 2025 से दर्जनों ऐसे सीटों पर उम्मीदवार ऐसे उम्मीदवार उतारे गए जिसे देखकर लोग चौंक गए। क्योंकि बिहार की राजनीति में ऐसे एक अवधारणा है कि नीतीश कुमार की पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो पैसा लेकर टिकट नहीं देती है और ना ही मंत्री बनाती है। लेकिन नीतीश कुमार का कंट्रोल अब पार्टी पर रहा नहीं। पार्टी के सर्वे सर्वा हर छोटा बड़ा फैसला अब संजय झा लेते हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, और ऐसे में संजय झा अपने मन मुताबिक फैसला ले रहे हैं। और दर्जनों ऐसी सीटें पर इस बार वो सब कुछ हुआ जो जेडीयू के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। कई ऐसे सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे गए और ऐसे ऐसे लोगों का टिकट काटा गया जो नीतीश कुमार के वफादार हैं, बावजूद भी उनका टिकट काटा गया। इसलिए क्योंकि कल होकर कोई विपरीत समझ आए तो भाई जिसको हम टिकट दिए मेरे साथ खड़ा है, नीतीश के वफादार मतलब नीतीश के प्रति रहेंगे। तो जो आज हुआ है इसकी पूरी प्लानिंग बहुत पहले हो चुकी थी और फील्डिंग बहुत पहले से होता आ रहा था, जिसका परिणाम रिजल्ट आप सभी लोगों के सामने है। सत्ता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। आनंद मोहन ने जो सवाल खड़ा किया कि 85 एमएलए होने के बावजूद भी नीतीश कुमार का फोटो शपथ ग्रहण समारोह वाली मंच पर क्यों नहीं। इससे पहले भी शपथ ग्रहण समारोह होता था, तब भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर उस पर लगती थी, उनके नेताओं को जगह दिया जाता था। इससे पहले भी बीजेपी के डिप्टी सीएम हुआ करते थे दो, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, और दोनों डिप्टी सीएम का सरकारी कार्यक्रमों में पोस्टरों पर तस्वीर, अखबारों में जो विज्ञापन जाता था उसमें भी तस्वीर होता था। लेकिन अब वो क्यों नहीं है, कारण क्या है, इसका जवाब कौन देगा। क्या 85 एमएलए वाली जेडीयू इतनी कमजोर है कि भारतीय जनता पार्टी विज्ञापनों में, सम्राट चौधरी विज्ञापनों में, अखबारों में, पोस्टरों में नीतीश कुमार उनके डिप्टी सीएम का तस्वीर देना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। बहरहाल आनंद मोहन के बयान के बाद सियासी भूचाल मच चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। हर व्यक्ति सवाल खड़ा कर रहा है कि भाई वाकई में नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेल हुआ है। खेल तो हुआ है, ये सभी बिहार के लोग समझ रहे हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आनंद मोहन के इस बयान को लेकर अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।